विल्स मिलिट्री की ये सर्वाइवल स्टोरी उन घटनाओं में से एक है जिसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। आप ही सोचिए, जब एक इंसान को 47,000 फीट से एक कंट्रोल खो चुके प्लेन से छलांग लगानी पड़ती है और किस्मत के बल पे वो फिर से लौट आता है। सुनने में भले ही ये किसी मूवी की स्टोरी लगे, पर असल में ये किसी चमत्कार से कम नहीं। विल, जो पिछले 10 सालों से स्काई डाइविंग करते आ रहे थे, उनके दो दोस्त जिमी और मैनी के साथ कोस्टा रिका कैलिफोर्निया में एडवेंचर के लिए गए थे। दोपहर के टाइम पे जब वातावरण बिल्कुल सामान्य था, तब तीनों भी स्काई डाइविंग के लिए तैयार हुए थे। सारी सेफ्टी इक्विपमेंट को जांचने के बाद एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट से अन्य 2 लोगों के साथ उन्होंने उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में वो सब घने बादलों के ऊपर पहुंच गए। तभी कुछ सेकंड्स के बाद उनके प्लेन को झटके लगना शुरू हुआ और पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन की हालत और भी खराब हो गई जब कंट्रोल खोकर घूमते हुए वो नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। प्लेन में सभी लोग सीलिंग से फ्लोर तक टकरा रहे थे। तभी पायलट ने उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर जंप करने के लिए कहा। प्लेन के घूमते हुए तेजी से गिरने के कारण कोई भी दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहा था। प्लेन के दरवाजे का मैनुअल अनलॉक भी काम नहीं कर रहा था। सभी लोगों ने मिलकर जैसे तैसे दरवाजा खोला और पैराशूट के साथ बाहर छलांग लगा दी। विल ने अपने दोस्तों को भी बाहर आते हुए देखा, जिसमें से मैडी, जो हवा के कारण भी दूर जा रहा था, और जिमी बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा था। विल 40 माइल्स प्रति आवर की रफ्तार से तेजी से नीचे आ रहे थे, जिन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ लैंड करने वाले हैं। इन लोगों के पास ऑटोमेटिक पैराशूट थे जो ऊंचाई के अनुसार खुद ब खुद ओपन होते थे। जंप करने के बाद करीब 5 सेकंड्स में विल का पैराशूट खुल गया और उसने प्लेन को भी पानी में गिरते हुए देखा। विल ने अपने दोस्त जिमी को, जो बेहोशी की हालत में था, उसे आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हवा का तेज बहाव और डर के कारण उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसे लगा कि जंप करते समय शायद जिमी प्लेन से बहुत जोर से टकरा गया होगा। प्लेन से सही सलामत निकलने के बाद भी विल की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। विल सीधा तेजी से समुद्र में आके गिर गए। वो किनारे से कितनी दूर किस दिशा में थे इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। पैराशूट से अलग होने के बाद विल ने दोस्तों का आवाज़ देना शुरू कर दिया। तैरकर उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन किसी का कोई पता नहीं था। बीच समुद्र में दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। खुद को संभालते हुए उन्होंने तैरते हुए अपने ताकत को बचाना शुरू कर लिया। विल ने इन मुश्किल हालातों से लड़ने की ठान ली थी, लेकिन जल्द ही शाम का अंधेरा छाने लगा। विल ने पीठ के बल तैरना शुरू कर दिया था। एक अच्छा स्विमर होने के बावजूद थकान की वजह से विल की हिम्मत भी अब टूटने लगी थी। इधर क्रू के ना लौटने की वजह से एडवेंचर एजेंसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। विल को पानी में 9 घंटे हो चुके थे और उस घने अंधेरे में अचानक उन्हें पानी से कुछ महसूस होने लगा। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो जेलीफिश के बड़े समुदाय के बीच फंस चुके हैं। जेलीफिश ने अपने टेंटिकल से विल पर अटैक करना शुरू कर दिया था। दर्द से कर्राते हुए विल ने ताकत लगाकर तैरते हुए दूर जाना शुरू कर लिया, लेकिन अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जैसे तैसे वो उस जगह से थोड़े दूर निकल गए। विल को राहत तब मिली जब अचानक से बीच समंदर में उन्हें एक बड़ा कटा हुआ पेड़ का हिस्सा मिला। पहले तो वो उन्हें किसी क्रोकोडाइल या बड़े सी टर्टल जैसा लगा, लेकिन उससे पहुंचाने पर अब उन्हें उम्मीद की किरण दिखने लगी। 9 घंटे से तैरने के कारण अपनी पूरी ताकत को विल खो चुके थे, तो वो उस बड़े लकड़ी के सहारे अब राहत की सांसें ले रहे थे। थकने के कारण जल्दी वो उस पर सो गए। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और किनारा नजर आने के कारण उन्होंने जोर से आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन किनारा बहुत दूर होने के कारण कोई भी उनकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। अब तक उन्हें समंदर में करीब 15 घंटे हो चुके थे, लेकिन उन्हें लगा कि लकड़ी के सहारे दोपहर तक वो किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी भी कठिनाइयों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो किनारे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई उन्हें ढूंढ नहीं सका था, तो उन्होंने उस लकड़ी को छोड़कर तैरकर ही किनारे तक जाने की ठान ली। विल को अब तक इस मुसीबत में पड़े 24 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन जल्द ही डिहाइड्रेशन और थकान के कारण उनका शरीर ढीला पड़ने लगा था। विल समझ चुके थे कि इस तकलीफ को वो अब कुछ ही मिनट और झेल सकते हैं। ऐसे समय पर उन्होंने अपने परिवार दोस्तों को याद करना शुरू कर दिया था, जिन्हें शायद वो फिर कभी ना देख सके।
विल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब उनके पास ना तो वो बड़ी लकड़ी थी जिससे वो कुछ देर और सरवाइव कर सकते थे, ना ही वो किनारे के करीब थे। और तभी खुशकिस्मती से कुछ मछुआरों ने विल को देख लिया और उनके पास तेजी से बढ़ने लगे। विल सब देखकर भी उनके पास कुछ बोलने की भी शक्ति नहीं थी। विल अपनी शक्ति को इतनी बुरी तरह खो चुके थे कि बोट में चढ़ने के लिए भी उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। बोट में आते ही विल ने भगवान से थैंक यू कहा और खुशी से रो पड़े। विल को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एक और मौका मिला था। प्लेन में सफर कर रहे 5 लोगों में से विल अकेले जिंदा बचे हुए थे, वो भी अपनी हिम्मत और किस्मत के बल पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।